दादी कॉलोनी झगड़ेचाल परिसर में टाटा हाई टेंशन केबल के संपर्क में आने से दो मकानों में लगी आग। एक मकान जलकर पूरी तरह राख, परिवार के 4 लोग झुलसे। पूरे परिसर में मची अफरा तफरी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 22 मई को दोपहर के समय अमृतनगर से दादी कॉलोनी परिसर में झगड़ेचाल और कोकन कॉम्प्लेक्स, ये 2 परिसर है। इन दोनों परिसरों के बीचों बीच जो 1 मंजिला मकान बने हैं, तल अधिक 1 मंजिला, इन्हीं में से कुछ मकान अचानक टाटा हाई टेंशन केबल के संपर्क में आ गए। स्थानीय निवासियों का दावा कुछ और है, कुछ और निवासियों का दावा कुछ और है। टाटा हाई टेंशन केबल की देखभाल करने वाले टाटा विभाग के लोगों का कहना कुछ और है। इन लोगों का कहना है कि 1 मंजिला मकानों की ऊंचाई बढ़ा देने के कारण ये केबल के संपर्क में आ गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सालों पहले मकान बने, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, तो उस वक्त तक ये केबल कभी संपर्क में नहीं आया। कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी हुई है। 4 दिन पहले ही टाटा केबल पावर वालों ने जो है यहां सर्वे किया था और केबल काफी नीचे आ चुके थे और नीचे आने की वजह से ही घरों के संपर्क में आए। बहरहाल जिस घर में आग लगी है, अलीमुद्दीन सैयद, ये वहां रहते हैं, रिक्शा चालक है। ये खुद झुलसे हैं पत्नी को बचाने के चक्कर में। सबीना सैयद इनकी पत्नी, उम्र 30 वर्ष, अलीमुद्दीन की उम्र 35 वर्ष। इनकी 2 बेटियां हैं, अलीना और फातिमा, 6 वर्ष और 3 वर्ष। ये चारों झुलसे हैं। लगभग 30% के आसपास सभी के बर्निंग परसेंटेज है। वहीं इन्हें कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से सायन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्हें पहुंचाया गया। घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल हम आपको दिखा रहे हैं। आग कैसी लगी हुई थी, किस तरीके से स्थानीय लोगों द्वारा यहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद मुमरा फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची। संकरी गलियों से एक बहुत बड़ा दुश्वार काम जो है मुमरा फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर किया। गाड़ियां जाने की जगह न होने के बावजूद उन्होंने अपना काम किया। इसके अलावा कुछ शिकायतें भी हैं। एम्बुलेंस जल चुके परिवार को अस्पताल पहुंचाने के लिए वक्त पर नहीं मिल रही थी। मर्जिया पठान ने भी यह शिकायतें की। कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल में आज तक बर्न वार्ड नहीं है, यानी अग्निकांड के शिकार या जख्मी लोगों के लिए इलाज के लिए यहां कोई वार्ड नहीं है। तो देखिए ये पूरी खबर पूरे वीडियो के साथ, समूचे घटनाक्रम के साथ, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ। क्या पत्थर मट्टी मार रही। हाँ ठीक है, बेडरूम जाके ऊपर देखा पूरा जल गया। वसीम भाई ताजा है, ये फिर बनेगा ना, जगह बनाएंगे, एक अलग जगह अच्छा स्पेस में बनेगा।
भाई चालू करो, बाथरूम में मारो, बाथरूम में। और लो भाई ऊपर डालो, भाई एक जन ऊपर जाओ, भाई एक जन ऊपर जाओ, भाई चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। चला चला, कोई मसला नहीं भाई। मार मार मार, हवा से कंप्लीट है, बढ़िया। चल हो गया, कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है। पत्थर लगाना पड़ेगा ना, पत्थर नहीं लगा ऐसे ही खड़ा करे, थोड़ा सा ईंट लगा दे, ये जरा सा नहीं होगा, पत्थर टायर के नीचे। फोन करो, मैं फटाफट फोन करके शिवाजी नगर के बच्चे में अरेंजमेंट कराता हूँ ना, उनसे कांटेक्ट बाहर निकाल लो। बहुत हीट है भाई, बहुत हीट, बहुत है भाई। दीवारें तक के गर्म हो गई है भाई। मतलब कि जिसका नुकसान हुआ है उसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब से वो एक ही बात तुमको मालूम है कि खतरा है, तुम नीचे से ही बोलते हुए आ रहे हैं, जिसके ऊपर गिर रही है उसको मालूम है, ये एक ही बात चल रही है। अरे भले से भाई हातभर कमी केलं ना तरी चालेल साहेब, आता नेहमी असे हातचे होतात। एवढं जवळ वायर ठेवली हाँ, मग इससे पहले भी वही महीने में गर्मी में ही होता है। ते हातात भर खाली घेऊ आपण, तुम्हाला काय अडचण आली ना ते सांगा। क्या सर्वे किए, क्या मालूम, अचानक मैंने क्या करे तो उनको पूछा भी तो बोले नहीं, हम लोग का आपस का सर्वे चालू है। ये तार अभी इतना नीचे कभी नहीं था, ये पतरे से है ना, ये पतरे से 7 फीट ऊपर था सर। अभी भी मैं खुद चढ़ के मन का बताऊंगा, पर ये लोग अभी नहीं मानेंगे। पीछे आ रही, पीछे आ रही। पत्थर लगाना पड़ेगा ना, पत्थर नहीं लगा ऐसे ही खड़ा करे, थोड़ा सा ईंट लगा दे, ये जरा सा नहीं होगा, पत्थर टायर के नीचे। हो गया बेटा, हो गया, चल। अरे अरे अरे, आराम से चल चल चल, आ जा। कुछ नहीं कहाँ जा रहे हैं? ये ऊपर उसे बिठाना ही पड़ेगा। बेटा आ जा। के पास एक दो, अपने पास एक ही है, अपने पास भाई क्या नाम है आपका? अकबर अली शेख। अकबर भाई, भाई क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर भाई, ये जो हादसा हुआ है अभी, ये किस जगह हुआ है, इस इलाके को क्या कहते हैं? शिवाजी नगर शिवराज चालू कोकन कॉम्प्लेक्स के पीछे। ये ब्लास्ट कैसे हुआ है? ये ब्लास्ट टाटा वाले एक हफ्ता पहले इस जगह पर आके लाइन वगैरह सब चेक कर रहे थे वो लोग। एक हफ्ते से उनका कुछ मसला चल रहा था यहाँ का, और उसके बाद में कुछ ही दिन के बाद अभी जैसा वक्त गुजरा, थोड़ा टाइम 1 आध घंटा पहले ये वायर नीचे कितना बज रहा था? तकरीबन 1:45 के आसपास। अच्छा, ठीक है,
अब उसके बाद में वायर खुद ब खुद नीचे आई। पहले केबिन ब्लास्ट हुए, उसके बाद में ऊपर की छत ब्लास्ट हुई, फिर उसके बाद में पीछे सेकंड वायर पे दूसरा एक दोस्त के घर पे वायर शॉर्ट हुई, उसके घर में पूरी आग लग गई, पूरा घर जल चुका उसका। और 2 बच्चे, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 बच्चे मतलब। कितने घर जले? अभी तो घर तो 2 घर जले, तो एक घर सबसे ज़्यादा जला है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, घर में काफ़ी नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा घर के लोग परेशान भी हैं। हमारा ही जले कितने? 4 कितने लोग जले? 4 जले तो पता नहीं, वो बाजू वाले घर में शायद 2 बच्चे और एक औरत जली है। नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरा नाम सावेज कुरैशी है। आपका भी घर? हाँ, सबसे पहला ये घर में जला। जलने का हम लोग ने सबको चाली वालों को बाहर निकाले तो ये घर में थोड़ी आग लगी थी। हम लोग को लगा कोई है, लेकिन कोई था नहीं। उसके बाद हम लोग ने ना सबको बाहर निकाले, उतने में ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स फटने के बाद ये बॉक्स से कितने घर के कनेक्शन लाइट बिले, सबके घर के बोर्ड उड़े, और बोर्ड उड़ने के बाद सबके घर जा, मेरे घर में सबसे पहला वो बोर्ड के करीब ही भूसे का लकड़े का वो था, कैबिन था और पलंग था, उसको आग लगी, फिर वो ब्लास्ट हुआ। अच्छा, जैसे टाटा के कर्मचारी जो अभी यहाँ मौजूद है, उनका कहना है ये रूम की हाइट बढ़ा देने की वजह से ये हादसा हुआ। टाटा वाले इस जगह पर आके सर्वे किए थे इस जगह का, उन्होंने सर्वे करके गया तो बोला हम लोग का यहाँ का ये लाइन का कुछ काम चालू है, ठीक है। उन लोग आके चेक करके गए, उसके बाद से हम लोग को पता नहीं इस बारे में। उसके बाद में आज यहाँ पर हम लोग सब सुबह में बाहर आए तो ये वायर नीचे आ गई थी, नीचे आने से शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब इसमें पूरी लापरवाही टाटा के। अब ऐसा तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ इसमें टाटा की परवाही है कि क्या है, वायर नीचे कैसे आ सकता है, वायर नीचे आने की वजह जैसे अभी आपने बताया 3 दिन 4 दिन से ये सर्वे कर रहे हैं, मतलब यहाँ के इस लाइन को उन लोग चेक करा करके गए। उसके बाद का हम लोग ये पहली बार हुआ, जैसे पहले इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी काफी कॉम्प्लेक्स के पास बता सकते हैं कि कितने लोग जो है इस घटना में जुड़े हैं? अभी तक तो इसमें 2 बच्चे और एक औरत, जिनको अभी लेके गए वन हॉस्पिटल। 3 लोग और जेंट्स नहीं देखे हम लोग ने, सिर्फ 2 बच्चे की गली में जेंट्स का भी हुआ है। वही पीछे की गली का ही बता रहे, सामने जो पीला घर लोग बताए जा रहे हैं। हाँ, हमने 3 लोगों को लेके जाते हुए देखे, क्योंकि मेरा घर जल रहा था तो मैं फौरन घर के पास चला। जाहिद शमशुद्दीन खान। अच्छा, यहाँ पर आग लगने की घटना हुई, दरअसल कैसे आग लगी इसके बारे में आपको क्या जानकारी? यहाँ पे दरअसल है ना, आगे जो पोल है जो झगड़े चाल की तरफ है, वहाँ पे लॉक में ब्लास्ट हुआ। कई लोगों ने देखा, वो लॉक में ब्लास्ट होने के कारण दोनों वायर एक बैग नीचे आया। नीचे आने की वजह से ये दोनों रूम के संपर्क में इलेक्ट्रिक इनकी भी लाइट चालू थी, वो संपर्क में आने की वजह से इसमें आग लग गई, ब्लास्ट चालू। कितने घरों में आग लगी थी? लगभग 2 घर में, एक पहले रूम नंबर में और एक 7 रूम नंबर में आग लगी है। इसमें से पहले रूम नंबर में एक लड़का, एक आदमी और एक औरत और एक उसकी छोटी बच्ची जली है। और जो 7 रूम नंबर में उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उनके रूम में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कैसा है, ज़्यादा जले हैं या कैसे? नहीं, मतलब लेडीज बोलते हैं कि एक साइड से थोड़ा ज़्यादा जल गई है, बच्ची नॉर्मली जली है, आदमी भी उसको बचाते समय थोड़ा सा जल चुका है। अभी जैसे टाटा के कर्मचारी हैं यहाँ आके बोल रहे हैं ये रूम की हाइट बढ़ाने की वजह से ये हादसा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब ये रूम बनाया गया है ना भाईजान, तो ये पतरे के 7 फीट ऊपर था टाटा वायर, और आप अभी नज़र मार के वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि टाटा वायर पतरे के ऊपर ही है जस्ट। तो ये रूम कभी बना? ये रूम, एक रूम बना ये 3 साल पहले, वो रूम बना 4 साल पहले, और आगे के रूम बने 9 10 साल पहले। अगर हादसा होना होता तो उसी वक्त होता, 1-1.5 महीने 2 महीने में होता, बनाते वक्त होता। आज क्यों हुआ? आज मैंने जब उनसे पूछा कि भाई वायर नीचे, तो बोले भाई हमारा मेंटेनेंस करेंगे कैसे? उनका जवाब ये, अरे मेंटेनेंस करने का मतलब कि ये गलती तुम्हारी है, आप तुम पुलिस वाले को बोल रहे कि हमारी गलती नहीं है। पहले ये वायर कितने ऊपर? 7 फीट ऊपर था पतरे से, अब आपके सामने है कि ये 1.5 फीट भी ऊपर नहीं है। देख लीजिए कि और आगे की बिल्डिंग से अगर आप चढ़ के देखोगे तो आगे से लेवल ये तार का बराबर है, पर जहाँ से लॉक टूट के नीचे आए दोनों रूम के जस्ट ऊपर ही वायर आ गया है। ठीक। शाकिर भाई, अमृतनगर परिसर में एक बड़ा हादसा हुआ है दरगाह गली के अंदर, जो है दादी कॉलोनी मशीरा अपार्टमेंट के ठीक बाजू में एक दगड़ी चौल थी, वहाँ पर कुछ एक बड़ा हादसा हुआ है। एक्सटेंशन वायर गिरने से कुछ लोग जल गए, तो क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है कि अमृतनगर में शिवाजी नगर झगड़े चाल के अंदर टाटा पावर है, तो टाटा पावर की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो आग लगने का अंदेशा हमें लग रहा है। तुरंत उसमें आग लगी 3-4 घरों के अंदर आग लगी। हमने फायर को बुलाया, फायर को बुलाने के टाटा पावर के भी अधिकारी आए थे,
उन्होंने भी ये किया, आग को बुझाया गया। अभी हमको पता है एक जो घर में आग लगी है उसके घर में मतलब माँ, बेटी, बाप, बेटी, 2 बच्चे हैं, तो उनको आग लगी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये तो हादसा था, इंसिडेंट हादसा था। ऐसे हादसे हर जगह पर होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है, प्रशासन का सिस्टम इतना फेलियर है। नहीं, हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे का जिम्मेदार तो अभी तो ऐसा लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब टाटा पावर का शॉर्ट सर्किट होने वजह से हुआ है। लोग वहाँ शाकिर भाई बता रहे हैं कि वहाँ वो टाटा का जो केबल का जॉइंट था उसमें स्पार्क हुआ और वो नीचे आया, गिर गया, जो वहाँ लोग देखे। मगर जैसा आपने सुना है वैसा हमने भी सुना है। हम प्रॉपर ये चीज़ को बता नहीं सकते। टाटा पावर से हमारी बातचीत हुई तो टाटा पावर ने कहा कि ये जो 1 फ्लोर के ऊपर जो बना रहे G+1, इसके हाइट की वजह से ये हादसा हुआ है। हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अभी जब तक वो तो जांच का विषय बनेगा, उसमें जाएंगे, देखेगी वो किस हादसा किस वजह से हुआ, क्या नहीं हुआ। हमने उस पर हमने अभी कुछ तफ्तीश की नहीं है। जब तफ्तीश करने के बाद पता चलेगा तो पता चलेगा इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है हमारा जो यहाँ का जो सिस्टम है, जैसा मर्जिया कंटिन्यू लगातार जो है एम्बुलेंस के लिए कांटेक्ट कर रही थी। हम लोग आग बुझाने के अंदर थे, मर्जिया भी उसके अंदर लगी हुई थी, मर्जिया कंटिन्यू वो कर रही थी कि एम्बुलेंस आ जाए बोलकर, लेकिन एम्बुलेंस हमको कहीं से मिली नहीं। कोई अधिकारी से हम बोल रहे कि भाई हम करते हैं, लेकिन हमको एम्बुलेंस का सिस्टम हुआ नहीं। कहने को तो ये हमारे यहाँ के, हमारे ठाणे ज़िले के हमारे सीएम हैं, जो सीएम यहाँ से सीएम कहलाते हैं, और उनके ज़िले के अंदर ये सिस्टम का ये हाल है कि अगर इमरजेंसी कोई जैसा हादसा होता है तो उसको हादसे को लेके जाने के लिए शिवाजी हॉस्पिटल लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी हमारे पास में, और एम्बुलेंस का हमने कंटिन्यू फ़ोन किया, सब ने ये कहा कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस अपनी गाड़ी में लेके आया उनको, नहीं, जाहिर सी बात, रिक्शे से आधे रास्ते, पहले हमने आधे रास्ते में रिक्शा में लेके आया, फिर आधे रिक्शे में हमारी गाड़ी जब रास्ते में ट्रैफिक से बाहर निकली, फिर हमने उसको गाड़ी में डालकर जो है पेशेंट को हमने शिवाजी हॉस्पिटल तक पहुँचाया। शिवाजी साहब कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ और थोड़ा करके हम अभी जो है यहाँ पर उनको जो है अभी हमने सोचा कि पहले कस्तूरबा लेके जाते हैं, तो कस्तूरबा में वहाँ पर जो बर्न सेंटर है उनका, उसमें उनका अच्छे से बेहतर इलाज हो जाए। मर्जिया मैडम, आप भी वहाँ मौजूद थे जहाँ आग लगी थी, ये दुर्घटना हुई है, उसी के साथ आप शिवाजी हॉस्पिटल भी आए, उन लोग से मुलाकात भी की, जो परिवार थोड़े जख्मी हो गए, जल गए, तो अभी उनको कहाँ ले जाया गया और क्या कहना चाहोगे? हम लोग जैसे ही हमको पता चला कि हमारे प्रभाग में ही वहाँ पर ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है, वैसे ही हमारी टीम सब लोग वहाँ पर पहुँचे। सब लोगों ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को बुलाया तो वो आए, बट एम्बुलेंस एज शाकिर अंकल ने बोला कि नहीं मिल पाई थी। वैसे तो अब देखिए जो लाइट किसकी वजह से हुआ है हादसा, वो तो अब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो 30% ही बर्न हुए हैं, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये बताना भी ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरक्षित है। यहाँ पर उनको बर्निंग का लोग बोल रहे हैं कि 90% जल गए, वहाँ ऐसा चल रहा है। नहीं, हम लोग खुद साथ में थे और आप भी साथ में ही थे उधर भी। तो आपको मैं ये बता दूं कि बच्चे कॉन्शियस है और अपनी होश में है बराबर से, तो उनको इतना कुछ नहीं हुआ है। 30% हुआ है, बट कुछ और भी हो सकता था, है ना। हम ये इसके लिए वेट नहीं कर सकते कुछ बड़ा हो जाए इसमें। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो छोटी सी में अल्लाह ने, ऊपर वाले ने टाल दिया ये बला को, बट ये बला बड़ी हो सकती थी अगर सही टाइम पे सारे जिम्मेदार लोग वहाँ पर नहीं पहुँचते। अपनी तरफ से मैन पावर, हमने अपना मैन पावर लगा के अगर नहीं उस टाइम पे कंट्रोल किए होते, लोगों को बाहर नहीं लेके आए होते और ये सारी चीज़ें, तो बड़ा भी हादसा हो सकता था। यस, बिकॉज आसपास, और देखिए रही बात अगर आप बोलेंगे तो 1+1 वो तो मुमरा कंजेस्टेड ही है। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि खारगर की तरह बड़ी बड़ी स्पेस होगी यहाँ पर। लोकल लोग का कहना ये था कि पहले जो टाटा का हाई टेंशन वायर था वो 60 फुट ऊपर था और अभी 1.5 फुट नीचे आ गया, नहीं घर से, यानी इतना डिस्टेंस आ गया है। पॉसिबल इस वजह से वो हादसा हुआ है। यस, पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमको बस आग बुझाकर बाकी लोग को सेटल करके जो जिनको लगी हुई थी उनको यहाँ पर लेकर आना जरूरी था। अब इसके बाद हम इस पर डेफिनेटली इस चीज़ की तहकीकात हम खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को लगी थी, पेरेंट्स को लगी थी। यहाँ से अब उनको एम्बुलेंस में कस्तूरबा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बिकॉज अगेन शिवाजी हॉस्पिटल के पास बर्निंग का वो नहीं है। ये भी एक बात एक्चुअली में बताने लायक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। बाकी सारी चीज़ तो ठीक है, हाँ, ये चीज़ न्यूज़ में जाना जरूरी है कि शिवाजी हॉस्पिटल में बर्निंग का डिपार्टमेंट ही नहीं, ये आप जानो। बाकी सारी चीज़ें तो हादसे तो होंगे, पर ये देखो कि हॉस्पिटल के अंदर बर्निंग का डिपार्टमेंट नहीं है। तो कस्तूरबा मुमरा के थानेकर है, हम मुमरा कर नहीं है, सिर्फ थानेकर को कस्तूरबा लेके गए हैं। अभी बस दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह बच्चे और पेरेंट्स। एक सवाल ये रहेगा हमारा कि हमारे शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल तो बन चुका है, काफ़ी उसमें दिक्कतें और परेशानी भी आ रही है,
कुछ वार्ड शुरू होने के बाद अभी भी हमारे मुमरा शहर में इतने बड़े हॉस्पिटल में काफ़ी वार्ड शुरू नहीं। तो अब अगर यही चीज़, अगर डॉक्टरों की जो कमी हमारे शहर में, हमारे हॉस्पिटल में अगर थोड़े बहुत रहते तो यहाँ आने तक का जो तकलीफ हुई है तो ये तकलीफ नहीं होती। इसके ऊपर हमारे प्रशासन से आप क्या गुजारिश ये करेंगे? एग्जैक्टली देखिए, मैं तो जो भी गलत रहेगा मैं तो उसके लिए बोलूँगी। मैं ये चीज़ को मानती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में भी अभी बहुत सारे वार्ड नहीं चालू हुए हैं। मेरी जब भी महापालिका चालू होगी या जब भी ये चीज़ होगी, मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।